बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 नवंबर है, बुध का दिन है। मैं 2-3 दिन आउट था, आपने देखा होगा, मैंने वीडियोस भी नहीं की और ऑफ पे था, शहर से बाहर गया हुआ था। लेकिन उस दौरान भी ज़ाहिर है हमारा राब्ता तो रहता है। हम ख़बरों के लोग हैं, ख़बरें पढ़ रहे होते हैं, ख़बरें देख रहे होते हैं और लोग हमसे ख़बरें पूछ भी रहे होते हैं। ऐसा ही हुआ, मुझे कुछ मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट भी किया हुआ था। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ आ गई है, क्योंकि मैं फिर सोशल मीडिया ज़रा कम देख रहा होता हूँ। जब बंदा छुट्टी पे होता है तो फिर कोशिश होती है कि ज़रा थोड़ा दूर ही रहे इन मामलात से। और ये मामला था एक और नाज़ेबा वीडियो के हवाले से। मुझे नहीं था पता ये ख़ातून कौन है, इमशा रहमान, और मुझे नहीं था पता उसकी कौन सी क्या वीडियो आई है। कुछ दोस्तों ने ये ख़बर पहुंचाई हुई थी, कुछ दोस्त कह रहे थे, जैसे आपको पता है क्योंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड भी होता हूँ, हम लोग होते हैं बहुत सारे न्यूज़ के बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड होते हैं और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हम देख भी नहीं रहे होते। तो बहरहाल जी, उसमें भी लोग एक दूसरे से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे और कुछ बता रहे थे कि ये सीन है। तो मुझे पता चला कि इमशा रहमान नामी कोई टिकटॉकर है जिसकी कोई नाज़ेबा वीडियो लीक हो गई है। मैं इस्लामाबाद पहुँचा कल रात, तो सोशल मीडिया देखा तो अल्लाह रहम करे भरा हुआ है। इंग्लिश वेबसाइट्स देख लें आप, जो मीडिया की हैं, हमारे जो वेबसाइट्स हैं न्यूज़ की, और उर्दू की भी देख लें, तो चर्चा है कि जी इमशा रहमान नामी कोई ख़ातून है जिसकी वीडियो जो है। तो मैंने इसके हवाले से थोड़ा सा सर्च किया और देखा कि जी कौन है, क्या है। फिर वीडियो के हवाले से पता किया। तो आज की इस वीडियो में ज़रा आपको इस हवाले से बात करेंगे। ये टिकटॉकरें जो हैं, हरीम शाह संदल खटक से लेकर और फिर उसके बाद मनाहिल मलिक और अलीज़े सैर और पता नहीं नाम लेते जाएं, पूरी एक लिस्ट है। ज़ोई पता नहीं क्या था वो, ज़ोई हाशमी और क्या, इनकी ही वीडियोस क्यों लीक होती हैं? क्या ये लीक होती हैं या ये ख़ुद इन वीडियोस को बाहर किसी के थ्रू निकलवाते हैं? एक बड़ा जो है आपको पैटर्न नज़र आता है। वीडियो लीक होती है, ख़ातून का बयान आता है और फिर कहती है मेरी नहीं है, नकली है, डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, और फिर उसके बाद कहती है कि मैं FIA से रब्ता कर रही हूँ, और फिर उसके बाद खामोशी छा जाती है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और होती है, और वो ये होती है कि जो ही किसी की वीडियो लीक होती है उसके बाद उसके फॉलोअर्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके अकाउंट्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद उनको ज्वाइन करके उनको तसल्लियाँ दे रही होती है कि फ़िक्र ना करें, कुछ नहीं हुआ, होता है, आपने स्ट्रांग रहना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। बहुत सारे भाई जो है वो शामिल इस नेकी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये हैरान कुन इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक हुकूमत की खौफनाक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है। एक दिन में तकरीबन 2 करोड़ कोशिशें की जाती हैं। ये बाकायदा हुकूमत की रिपोर्ट PTA की मेरे सामने पड़ी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हमें पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि मिन हैसुल कौम अल्लाह रहम करे, हमारा ये मामला है हम सब का, मतलब मैं अपने आप को भी शामिल कर लूँ। खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ आती है तो सबसे पहला सवाल, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि लोग एक दूसरे से मांगना शुरू कर देते हैं या फिर ग्रुप्स में शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये बुराई है, उस चीज़ को फैलाने में हम सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये वीडियोज़ कल से परसों से, जिस दिन से ये मामला चल रहा है, तकरीबन हर ग्रुप में आपको 2-3 वीडियोज़ ज़रूर मिलती हैं। फिर इन वीडियोज़ का नाम लेकर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और किस्म के कसाई भी मौजूद हैं जो अपनी रीच, अपने अकाउंट की रीच बढ़ाने के लिए ऊपर लिखते हैं मेरे पास वीडियो मौजूद है, किसी को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। लेने वाले बहुत सारे मौजूद हैं जी, वो कहते हैं देखो होनी है, तो वो नीचे यस लिखते हैं। अपने अकाउंट की उनकी रीच बढ़ जाती है और वीडियो उनके पास ना होनी होती है, अगर होती भी है तो उन्होंने कौन सी देनी होती है। आजकल इसके ऊपर बड़े सख्त कवानीन हैं। तो ये इस तरह मामला चल रहा होता है हमारे यहाँ अमूमन। खुदा न खास्ता पहले तो ये कहा जाता है, ये अब इस वीडियो के बारे में, ये बड़ी नाज़ेबा वीडियो है, खुदा न खास्ता जिस तरह की वीडियोस पहले भी लीक होती हैं, वाज़े नज़र आ रहा है कि ये कोई हिडन कैमरे से नहीं बनी हुई, बल्कि ये हाथ में पकड़े हुए कैमरे से बनी हुई। अगर आपने पिछली मनाइल वाली वीडियो देखी थी या और वीडियोस देखी हैं जो अमूमन लीक होती हैं, ये उसी तरह की एक वीडियो है, उसी तरह का गंद है और एक हाथ में पकड़े हुए कैमरे से बनी हुई है, और जो शख्स ये बना रहा है और जिसकी बन रही है, वाज़े नज़र आ रहा है कि उसको भी पता है कि मेरी वीडियो बन रही है। तो ये हिडन कैमरे से बनी हुई वीडियो नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर बनी हुई वीडियो है जो कि दोनों फरीकैन के इल्म में है कि मेरी वीडियो बन रही है। ठीक है, गंदी चीज़ है, गंद है, ज़ाहिरी बात है। अब उसको लीक करने वाला, अगर ये जेन्युइन वीडियो है जो कि लग रही है, मैंने भी ज़ाहिर है नज़र आ जाता है कि चीज़ ठीक है या किसी ने डॉक्टर्ड है,
जेन्युइन वीडियो है तो फिर लीक करने वालों में सबसे पहला उस शख्स का हाथ है जिसने ये वीडियो बनाई है, वहीं से ये वीडियो इधर उधर हुई है, जो जिस तरह भी हुई है डिपेंड करता है, बट हुई है और वहाँ से ये लीक हुई है। अब बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग ये करते हैं, आपने मनाहिल, अलीज़े, फ़लाँ जो भी जितनी भी हैं उनको आपने देखा होगा, उनकी रीच बड़ी, उन्होंने उसके बाद बयान दिया, बयान देने के बाद मामला ख़त्म हो गया और कोई पता नहीं है क्या हुआ। लेकिन इस खातून ने क्या किया, इसने एक और हैरान कुन काम किया। इसने ये किया कि इसने अपने सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक ये खातून का ताल्लुक गिलगित से है और ये इस्लामाबाद बेस्ड है जहाँ मैं रह रहा हूँ, और ये यहीं पे है, ये टिकटॉकर है, बहुत सारे टिकटॉकरों के गेट टुगेदर्स में भी जाती है। मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद से ली है, तो ये इसका है। मतलब आपको पता है ये लोग फेम के भूखे होते हैं। टिकटॉक पे आने वाले ज़्यादातर लोग शॉर्टकट के आदी होते हैं, इनकी कोशिश होती है टिकटॉक पे मशहूर होकर आगे जाएँ, और यही होता है, ज़ाहिर है सबके साथ यही है। तो ये भी उसी तरह की एक खातून है, और ये जो है इसके साथ ये वाक़या, अभी इसकी वीडियो आई है और बताया ये जा रहा है कि ये 2-3 वीडियोज़ नहीं हैं, कोई लंबी लंबी वीडियोज़ भी हैं और बहुत सारी हैं। अल्लाह ताला सबको, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे लीक हुई है, किस फ़ोन से, कोई फ़ोन हैक हुआ है, किसी ने खुद फैलाई है, अल्लाह बेहतर जानता है। इसको FIA जाना चाहिए और इसको दरख्वास्त दे के पता तो करना चाहिए किसने की है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसने अकाउंट डीएक्टिवेट कर, ये गायब हो गई है। अब ये कहीं पे भी मंजर आम पे नहीं है, गायब किया गया खुद ही, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसके अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए जितने भी। इसका मकसद ये है कि इसको जो अभी वाज़े अभी नज़र आ रहा है वो ये है, अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि ये वो वाला मामला नहीं है कि जी अपनी रीच बढ़ानी है या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, या जैसे होता है कि लोग खुद अपनी वीडियो करवा के तो फिर ये मामला करते हैं। अभी तक वो वाला मामला लग नहीं रहा। अब आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या पता चलता है। और हैरान कुन तौर पे बताया ये जा रहा है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है, पता नहीं, मैंने कुछ वीडियोज़ इसकी देखी हैं जो वैसे ये नॉर्मल इसकी वीडियोज़ लोगों ने डाली हुई है, तो इसका बॉयफ्रेंड है जी, उसके साथ है, और जो भी है अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह सबके मामला बेहतर करे। तो ये चीज़ें हैं जो इस इमशा रहमान की वीडियो, इसने अपने अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट किए, इसकी जो वीडियो लीक है वो क्या है और क्या सूरत हाल है। कल से दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, मैंने कहा इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी इंसाइट लेके आपको बता दूं कि मामला है क्या। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये वीडियो है, बिल्कुल मौजूद है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी है, लग ठीक रही है। जो देखने वाले जिनको समझ आती है इन चीज़ों की, वो ये कहते हैं कि वीडियो ओरिजिनल लग रही है, हिडन कैमरे से नहीं बनी हुई, मोबाइल कैमरे से बनी हुई है। फ्रीकैन को लग रहा है, पता है कि जी पता है वीडियो बन रही है, और लड़की गायब हो गई है। अब उसके साथ क्या हुआ है अल्लाह ताला बेहतर जाने, खुद गायब हुई है, उसके अकाउंट किसी ने डीएक्टिवेट किया, खुद किया, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब तक की जो सूरत हाल है इमशा रहमान की वीडियो के हवाले से वो इतने तक है। अब आपको हुकूमत की रिपोर्ट बताता हूँ हुआ क्या है। हुकूमत ने जनाब PTA ने, तर्जमान उनके कहते हैं कि सन 2018 से 2024 के, अब आप अपनी हालत देखिएगा हमारी, हम लोग जो है 2018 से 2024 के दौरान 8,44,000 से ज़ायद पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स, ये वो वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, उनको ब्लॉक किया गया है। जबकि मुल्क भर से हर रोज़ फाहिश वेबसाइट्स तक रसाई की तकरीबन 2 करोड़ कोशिशें की जाती हैं, और ये वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में ब्लॉक्ड हैं। कोशिश कैसे की जाती है, तर्जमान PTA बताते हैं 2018-2024 के दौरान 1,83,000 गुस्ताखाना वेबसाइट के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL को ब्लॉक किया गया। बयान के मुताबिक इस अरसे में 8,44,000 से ज़ायद पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स ब्लॉक की गई। मुल्क के अंदर रोज़ाना इतनी वेबसाइट की जो है वो रसाई की कोशिश होती है। तर्जमान कहते हैं कि सार्फिन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी VPN, क्योंकि आप कोई चीज़ ब्लॉक हो, जैसे आजकल X ब्लॉक हुआ है, तो हम खुद क्या जो हुकाम है, जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी VPN के ज़रिए ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम भी VPN के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं। तो X बंद है तो उसको हम VPN के ज़रिए एक्सेस करते हैं। तो ये वेबसाइट्स भी क्योंकि ब्लॉक होती हैं, हमारे यहाँ देखना इनका है, तो लोग VPN लगा के इनको करते हैं। बहरहाल जी रसाई होती है। अब हुआ यह है कि आज एक ख़त बाकायदा तौर पे वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से जो है वो लिख दिया गया है इंटरनेट और सोशल मीडिया फाश मवाद हटाने के हवाले से PTA को, और ख़त में कहा गया कि बहुत सारा फाश मवाद मौजूद है, ख़तरनाक है और मुज़र असरात हैं, और उसमें डिटेल है बहुत सारी ख़त में, और कहा गया कि खुदारा इन चीज़ों को जो है ये हमारे माशरती, मज़हबी और समाजी रवायात से बिल्कुल मुनाफी है, इसको इन प्लेटफॉर्म से फ़ौरी हटाया जाए और इनकी कोशिशें की जाएँ। ये एक डेवलपमेंट थी, इसके ऊपर मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अब जो इमशा है उसकी वीडियो, और फिर इस तरह, अब आप ख़ुद सोचें, फाहश जिन तक एक्सेस नहीं है उनको 2 करोड़ बड़ा ट्राई किया जाता है पाकिस्तान से, तो जो चीज़ मार्केट में आई हुई हो वो कितने लोग मांगते होंगे और कितने लोग आगे भेजते होंगे, और कितनी वो चीज़ फैलती होगी, और कितने फिर लोग जो है उस खातून को या उस बंदे को
तसलियाँ देते होंगे और फिर उसको फॉलो करके स्टे स्ट्रांग करते होंगे। ये एक पूरी साइंस है जो मैंने आपको समझानी थी। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबकी इज़्ज़तों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, अपनी दुआ में याद रखा करें। मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी पाकिस्तान ज़बान। अल्लाह हाफ़िज़।